माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 32 महिला बाल विकास पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। अभी माननीय सदस्य हमारे, उनको जब देखता हूं या इस जयपुर को क्षेत्र को देखता हूं पूरा, मैं अनेक गांवों में घुमा हूं मैं, तो दृश्य ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में कुल राजस्थान में 24 जनजाति की सीटें हैं और उसमें से 16 सीटें लगभग, और सिरोही की और इधर कोटा की जोड़ दे तो और बढ़ जाती है, पर 16 सीटें तो हमारी बिल्कुल उदयपुर के पास में ही है। वहां की स्थिति और यहां की स्थिति, 60 लाख पॉपुलेशन लगभग उदयपुर डिवीजन है जनजाति की। मैं इसलिए निवेदन करता हूं, शिक्षा का प्रचार, शिक्षा का प्रसार। जयपुर जिलों को देखता हूं, इधर के जिलों को देखता हूं, तो जब लगता है कि यहाँ शिक्षा का प्रचार बहुत पहले से स्कूल खुल गए, इसलिए आज ये ऐसे डीजी और ऐसे लेवल पर ये लोग पहुंचे हैं। हमारे यहाँ पर क्या स्थिति बनी है? ये जनजाति डिपार्टमेंट 1977 में बना, 75 बना, 77 में नंदलाल जी मंत्री बने, और 77 मंत्री बनने के बाद लगभग मुझे लगता है कि 45 साल के आसपास हो गए जनजाति विभाग को। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा मेवाड़ क्षेत्र जनजाति का क्षेत्र पूरा ही, आप कोई आपके मंत्री रहते हुए 1-2 गांव मॉडल डेवलप करिए जहां आदिवासी भाई, आज मैं नजर दौड़ाता हूं, मेवाड़ में 60 लाख की पॉपुलेशन है, आईएएस कितने हैं, आरएस कितने हैं, शायद 4 नाम भी आईएएस के जबान पर नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ की है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कोई मॉडल गांव डेवलप करके उसमें सब प्रकार की सुविधाएं दीजिए। स्पेशल मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर के, ये एक आदिवासियों का जनजाति का मॉडल गांव है, यहाँ पर सारी सुविधाएं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्टल है। मैं बहुत ज्यादा इस विषय पे आपसे निवेदन करना चाहता हूं। भैरव सिंह जी ने आरक्षण दिया, स्थानीय निकाय में भी दिया और पंचायत राज में दिया। आज जो लीडरशिप थोड़ी बहुत डेवलप हुई है, शिक्षा का थोड़ा बहुत प्रचार हुआ है, वो भैरव सिंह जी के देने के कारण हुआ है। केंद्र की सरकार ने, मैं धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने एक आदिवासी बहन को भारत का राष्ट्रपति पहुंचाया, एक मैसेज दिया केंद्र की सरकार ने, हमारा आदिवासी भाई कमजोर नहीं है। यानी जनजाति विभाग ने, केंद्र ने कोशिश की, देश में 370 एकलव्य विद्यालय बनाए, 370 एकलव्य, पर दुर्भाग्य क्या देखिए आप माननीय सभापति महोदय, हमारे गोगुंदा में एकलव्य विद्यालय 1 साल पहले 10 लाख के बिस्तर भेजे, अभी बिस्तर बंद पड़े, मांगे नहीं, आवश्यकता नहीं थी, खोले ही नहीं बिस्तरों को। ऐसे सारे एकलव्य विद्यालय में 10 लाख के बिस्तर पड़े, वहां पर कोई धनी दोरी नहीं है। किसने किया है, कहां से आया पैसा? आप माननीय मुख्यमंत्री जी मानगढ़ धाम डेवलप करने के लिए कहा, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक प्रधानमंत्री ने घोषित नहीं किया। अरे 50 साल से आप भी राज कर रहे हो, 1500 आदिवासी भाई जिनको गोलियों से भून दिया गोविंद गुरु के नेतृत्व में, और 1500 आदिवासी भाई कभी इतिहास में नाम ही नहीं था। ये तो भाजपा सरकार है, उनका मानगढ़ धाम को प्रसिद्ध किया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, मैं वहां गया हूं 2013 में, उस कार्यक्रम मानगढ़ धाम को प्रसिद्ध किया। आदिवासी का योगदान का जहां तक सवाल है, माननीय सभापति महोदय, हमारे इतिहास में चाहे निषाद राज हो, चाहे केवट हो, चाहे शबरी हो, अर्जुन के लिए कहते हैं अर्जुन रास्ता भटक गए थे, वो नागालैंड के आदिवासी भाइयों में गए, वहां की राजकुमारी आदिवासी उलूपी से विवाह किया, और उस राजकुमारी के विवाह करने के बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका अर्जुन के पुत्र का नाम हीरावन था। हमारे यहां पर कालीबाई का बहुत प्रसिद्ध नाम है। रास्तापाल की छोटी सी बच्ची एक अध्यापक को अंग्रेज ले जा रहे थे, संगा भाई को घसीट के ले जा रहे थे गाड़ी के, उसको घसीट के ले जा रहे थे, कालीबाई छोटी बच्ची ने और एक रस्सी काटी कि इसको घसीट के ले जा रहे हैं, उसको बलिदान होना पड़ा। ये सब योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, तब कालीबाई का नाम भी प्रसिद्ध हुआ, संगा भाई का नाम भी प्रसिद्ध हुआ। मेरा निवेदन है, बिरसा मुंडा,
हमारे बिरसा मुंडा 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे और बिरसा मुंडा का इतिहास में कहीं नाम नहीं था। केंद्र सरकार आई, केंद्र सरकार ने ये मान लो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम का इतिहास रचा। परंतु हमारे यहां पर क्या होता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, बिरसा मुंडा के जन्म का आदिवासी गौरव दिवस ये केंद्र सरकार ने घोषणा की। ऐसी अनेक योजनाएं केंद्र सरकार की है। आज देश में देखिए, एक छोटा सा निवेदन करता हूं, केंद्र सरकार ने जनजाति क्षेत्र में, भारत सरकार ने 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान केंद्र सरकार ने खोले हैं। हमारे पर बहुत गुंजाइश है पर्यटन की। आज वेणेश्वर धाम का, यानी ये मंत्री जी बैठे हैं हमारे कैबिनेट मंत्री महेंद्र मालवीय जी, गले में ढोल डाल के और वहां उस वेणेश्वर धाम में और एक गीत भजन गाते हैं। ये हमारे लिए आदर्श नहीं है क्या उस क्षेत्र के लिए? परंतु होता क्या है, केंद्र सरकार पैसा बहुत देती है टीएडी में। उस पैसे का क्या होता है माननीय सभापति महोदय, टीएडी विभाग में फर्नीचर घोटाला, माननीय मंत्री महोदय, मनचाही फर्म को 69% ज्यादा रेट पर 10 करोड़ का टेंडर, दर बढ़ी तो सामान घटा दिया। जब राज्यपाल महोदय ने हस्तक्षेप किया तो जांच अधिकारी किसको बनाया? वहीं के डिपार्टमेंट के लोगों को जांच अधिकारी बना दिया। ये दुर्भाग्य है इस देश का और जनजाति समाज का कि गरीबों के नाम पे आज माइंसें चल रही है। आपको आश्चर्य होगा, आदिवासी भाई को पता नहीं होगा कि मेरे नाम से माइंस है। वो तो नरेगा में काम करता है, उसके नाम से माइंसें ले रखी है, उसके नाम से खाते खुलवा रखे हैं, उसके नाम से करोड़ों का लेन देन हो रहा है। ये बिजोलिया का गरीबों के नाम से जमीन है, खानों का खेल, कई गरीब आदिवासी गायब। ये स्थिति यहाँ के सरकार ने बना रखी है। माननीय सभापति महोदय, छोटे से दो तीन उदाहरण देता हूं। एक उदयपुर में जनजाति में राजस्थान में एक सज्जन काम करते हैं, लियाकत हुसैन। वो रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद उनको 22,000 रुपए महीने में रखा। फिर वो 65 साल के हो गए, अभी उनको 50,000 रुपए महीना फिर नियुक्ति दे दिए। कोई वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं है। ये खेल जनजाति विभाग में माननीय सभापति महोदय चल रहा है। एक और बड़ा घोटाला, केंद्र सरकार की वन धन योजना, उसमें केवल आदिवासियों के लिए खर्चा हो सकता है। अनेक ऐसी संस्थाओं को 5-5 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए बिना रजिस्टर्ड संस्था को उनको पैसा बांट दिया जैसे बंदर बांट हो रही हो। ये केंद्र सरकार की योजना है। माननीय सभापति महोदय, आपने, राज्य सरकार ने योजना निकाली 9 सितंबर 21 को, जन सहभागिता योजना, 100 करोड़ रुपए पास किए उसके लिए। मैंने 27 प्रस्ताव दिए, 27 में से केवल 5 प्रस्ताव, यानी 150 करोड़ रुपए केवल बांसवाड़ा विधानसभा में, सोलर की योजना केवल बांसवाड़ा में। यानी मुझे तो मंत्री महोदय निवेदन ये करना चाहता हूं, कुशलगढ़ में लगा देते, 2 मिनट बागीदोरा में लगा देते, आपके घाटोल में लगा देते, डूंगरपुर में लगा देते, परंतु कहीं नहीं लगाया ये। माननीय सभापति महोदय, 1920 के बजट में घोषणा थी, सागवाड़ा उदयपुर में जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर होंगे। जयपुर में 10 करोड़ की लागत से कैरियर काउंसिल सेंटर की घोषणा होगी। क्या प्रगति है मुझे अवगत कराएं माननीय मंत्री महोदय। 21-22 के बजट में अजा जजा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 100 करोड़ के विकास कोष की घोषणा। काम कुछ नहीं, धरातल कुछ नहीं। अभी भी आपके बजट में घोषणा की है। मुझे बहुत आश्चर्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 5 बजट में 721 पेज लिखे हुए हैं, 721 पेज रंगे हुए हैं, जिसमें से 1279 पॉइंट है। और जनजाति ST SC के लिए आपको आश्चर्य होगा
मुश्किल से 16-17 पॉइंट है। अभी आपने घोषणा की 500 करोड़ रुपए एसटी एससी के लिए केवल घोषणा कर दी, उनके लिए कोष स्थापित किया जाएगा। धरती पर कुछ भी नहीं है, धरती पर कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आश्चर्य, मेरे पास एक कागज पड़ा है, इसमें प्रशासनिक स्वीकृति 0 और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। ये कागज है मेरे पास आपके डिपार्टमेंट का ही। यानी पहले प्रशासनिक स्वीकृति और उसके बाद वित्तीय, परंतु प्रशासनिक स्वीकृति में लिखा हुआ मामूली 0 और वित्तीय स्वीकृति होगी। तो मेरी आपसे मांग है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, हमारे क्षेत्र में बहुत आदिवासी जो भाई है, वो हमारी संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति, उनकी शादी ब्याह देखिए, उनके रहन सहन देखिए, उनके पूजा पाठ देखिए, ऐसा लगता है हमारे भी वहां, हम उनकी गौरी के नृत्य देखिए। अनेक संभावना आदिवासी क्षेत्र में हमारी संस्कृति को विकसित करने की है, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण आज आदिवासी, मेवाड़ का आदिवासी यूं का पिछड़ा हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक मॉडल बना के उनको बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,